केमिस्ट्री क्लास 11 का सेकंड चैप्टर दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। और हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ क्वांटम नंबर। तो इस टॉपिक में जितने भी संभावित क्वेश्चंस हो सकते हैं, पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, हमने कोशिश किया है कि उन सबों को इसमें ले लिया जाए। तो इस वीडियो को आप आराम से कॉपी कलम लेके साथ में प्रैक्टिस करो ताकि आप इसमें से आने वाले किसी सवाल का आसानी से आंसर कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स विथ सॉल्यूशन के साथ सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स आपको दिए जा रहे हैं क्वांटम नंबर्स के ऊपर। इसका पहला जो प्रश्न है, व्हाट इज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n दैट अलाउज f ऑर्बिटल्स टू एक्सिस्ट। आप n के उस लोवेस्ट वैल्यू को बताएं जिसमें f ऑर्बिटल प्रेजेंट हो। ठीक है, तो बच्चा लोग इसको पढ़ने से पहले आप थोड़ा ये समझ लो कि हमारे पास सब ऑर्बिट्स या ऑर्बिटल्स, सब ऑर्बिट्स या जिसको हम ऑर्बिटल कहते हैं, ऑर्बिटल्स ये कौन कौन होते हैं? ये हमारे पास होते हैं s, p, d एंड f। ये ऑर्बिटल्स होते हैं और इसके लिए जो l का वैल्यू हम देते हैं, यहाँ लिख लें वैल्यू ऑफ l का वैल्यू, इसके लिए अलॉटेड वैल्यू क्या होता है? s के लिए होता है 0, p के लिए होता है 1, d के लिए 2 एंड f के लिए होता है 3। f के लिए 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि हमें दिया गया है f ऑर्बिटल्स। f ऑर्बिटल्स मीन्स f का वैल्यू कितना होता है? 3। इसको थोड़ा क्लियर कर लें। f का वैल्यू यहाँ 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि जब l का वैल्यू 3 हो तो होता है हमारा f ऑर्बिटल्स। दैट इज फॉर f ऑर्बिटल्स हम l का वैल्यू क्या दे सकते हैं? l इज इक्वल टू होता है 3। l इज इक्वल टू 3 होता है। एंड बाय फॉर्मूला से हम क्या जानते हैं? आप लोग भी फॉर्मूला जानते हो कि जब l का वैल्यू 3 हो, ठीक है, तो n का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला से आप क्या जानते हैं कि l का वैल्यू डिपेंड करता है n के वैल्यू पर, और l का वैल्यू l इज इक्वल टू 0 to n-1, 0 to n-1 l का वैल्यू होता है। ठीक है, तो इसमें 0 तो होगा नहीं इसलिए कि f है, तो l इज इक्वल टू अगर हम n-1 रखें, ठीक है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? और n इज इक्वल टू l प्लस 1। l का वैल्यू कितना दिया गया है? 3। ठीक है, l का वैल्यू 3 हमने निकाल लिया है। 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसका मतलब कि n का वैल्यू जब 4 होगा, मीन्स फोर्थ ऑर्बिट में f ऑर्बिटल का एग्जिस्टेंस हो सकता है। और आप भी जानते हो कि f ऑर्बिटल स्टार्ट्स फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट। ठीक है, समझ रहे हैं बात? चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर। यूजिंग SPDF नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल्स विथ फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। SPDF नोटेशन का यूज करते हुए आप नीचे दिए गए क्वांटम नंबर से
पॉसिबल ऑर्बिटल क्या हो सकते हैं उसको आपको यहां लिखना है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर क्या दिया गया है, n इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ बच्चा लोग, n इज इक्वल टू 2 का मतलब हुआ सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है। और l इज इक्वल टू 1, इसका मतलब p सब ऑर्बिट अभी हमने ऊपर आपको दिखाया है, ठीक है। इसका मतलब कि ये ऑर्बिटल कौन सा होगा, ये ऑर्बिटल आपका होगा 2p, दिस इज 2p। नेक्स्ट है इसी तरह से n इज इक्वल टू 4, इसका मतलब ऑर्बिट नंबर 4, l इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स s, तो इसका ऑर्बिटल हो जाएगा 4s। n इज इक्वल टू 5, फिफ्थ ऑर्बिट, l इज इक्वल टू 3, d, देखिए यहां हमने लिखा है ना s का वैल्यू 0, जब s ऑर्बिटल हो तो l का वैल्यू होता है 0, p ऑर्बिटल हो तो l का वैल्यू होता है 1, d ऑर्बिटल हो तो l का वैल्यू होता है 2, एंड f ऑर्बिटल हो तो l का वैल्यू होता है 3, ठीक है। इसका जरूरत पड़ेगा आगे, समझे। तो यहां पर n इज इक्वल टू 5 है, मीन्स फिफ्थ ऑर्बिट, l इज इक्वल टू 3 है, इसका मतलब f ऑर्बिटल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इससे जो ऑर्बिटल आपको बन के निकलेगा वो क्या होगा बच्चा लोग, दैट इज 5f, एंड दिस इज n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 2, 2 से d सब ऑर्बिट किसका, थर्ड ऑर्बिट का, तो यहां पर हो जाएगा आपको ऑर्बिटल हो जाएगा 3d, समझ रहे हैं बात। चलिए नेक्स्ट चलते हैं थर्ड प्रॉब्लम की ओर। एन इलेक्ट्रॉन इज वन ऑफ डी ऑर्बिटल्स, एक डी ऑर्बिटल्स में है, ठीक है। डी ऑर्बिटल्स आप जानते हो 5 टाइप्स के होते हैं, उनके 5 ऑर्बिटल्स में से किसी एक ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन दिया गया है। इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ डी ऑर्बिटल्स, गिव द पॉसिबल वैल्यूज of n, l and m. n means principal quantum number orbit, l means azimuthal quantum number suborbit, and m is magnetic quantum number, that means orientation of suborbits, that means orbital, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, देखिए यहां पर फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन 3D ऑर्बिटल्स, 3D ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके लिए n का वैल्यू क्या होगा बच्चा लोग, 3, क्यों, क्योंकि ये जो 3D है इसमें 3 रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिट को, ये 3 रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिट को, आपको भी पता है, नहीं पता है तो भी आप समझ लो ऑर्बिट को। तो n इज इक्वल टू 3 हो गया। ऑर्बिट मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिट मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्यू नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको क्वेश्चन नंबर मत पढ़ना है, क्वांटम नंबर। जब n इज इक्वल टू 3 एंड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल, तो डी ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू अभी हम लोगों ने देखा है, डी ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू क्या होता है, 2, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल के लिए हम l का वैल्यू यहां क्या लिखेंगे, l इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब देखें कि हेंस जब l का वैल्यू 2 है, l का वैल्यू 2 है, तो पहले आप देख लो
L का वैल्यू hence for L is equal to total वैल्यूज, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, वैल्यूज ऑफ m क्या दिया जाता है 2l प्लस 1। ठीक है, l का वैल्यू है 2, तो ये हो गया 2 इंटू 2 प्लस 1, दैट मीन्स 5। अगर l का वैल्यू 2 हो तो m का टोटल वैल्यू आपको होगा 5। m का टोटल वैल्यू होगा 5 और पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएगा, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m is calculated by प्लस l थ्रू 0 होते हुए माइनस l तक, प्लस l 0 होते हुए माइनस l तक। यहाँ एक बात समझने वाली है कि टोटल वैल्यू ऑफ m जो निकाले हैं, इससे मतलब हुआ कि हमारे टोटल वैल्यू m 5 हैं और वो पांचों वैल्यू कौन कौन हैं ये हमें मालूम होगा पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m से। ठीक है, वो पांचों वैल्यू क्या हैं वो मालूम होगा पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m से। कब, जब l इज इक्वल टू है 2। तो यहाँ पर आप संख्या रेखा नंबर लाइन को यूज करें। नंबर लाइन आप जानते हो बच्चों, अगर कोई मान लीजिए कंफ्यूज हो रहे हैं तो वो क्या होता है 0 1 2 और इधर हो जाएगा -1 -2। ठीक है, तो l इज इक्वल टू 2 होने से m का वैल्यू प्लस l से लेके 0 होते हुए माइनस l तक, ये हुआ प्लस l, ये देखिए +2 +1। ठीक है, ये 5 वैल्यू आपके हुए, किसके, m के। ठीक है, तो m इज इक्वल टू आपका हो गया +2 +1 0 -1 एंड -2। ठीक है, ये सारे आपके वैल्यू हो गए। ठीक है, तो एन इलेक्ट्रॉन इज वन ऑफ d ऑर्बिटल्स गिव द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n आपने निकाल लिया 3, l आपने निकाल लिया, l का वैल्यू 2 क्यों, क्योंकि यहाँ d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, और m का वैल्यू आपका ये 5 होगा। टोटल वैल्यू देखिए, यहां ध्यान दीजिए, टोटल वैल्यू ऑफ m5 जो आ रहा है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये टोटल वैल्यूज 5 हैं। ये हुए 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। एन एलिमेंट हैज n इज इक्वल टू 3 मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट मीन्स ऑर्बिट 3 है। पॉसिबल वैल्यू ऑफ l एंड m का पॉसिबल वैल्यूज आपको निकालना है। ठीक है, तो यहां पर दिया गया है, इसके आंसर में हम लोग लिखें, यहां पर आपको क्या दिया गया है, n इज इक्वल टू 3 आपको दिया गया है और निकालना है l इज इक्वल टू व्हाट एंड m इज इक्वल टू व्हाट। बहुत सिंपल, अब तो आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, n इज इक्वल टू 3 थर्ड ऑर्बिट में है, तो इसका l का वैल्यू क्या होगा, l इज इक्वल टू 0 to n-1, 0 to n-1, जहाँ पर n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट मीन्स ऑर्बिट नंबर। तो l इज इक्वल टू हो गया 0 to 3-1 और l इज इक्वल टू
0 to 2, ध्यान दीजिए 0 to 2 माने 0 से लेके 2 तक, दैट इज L का वैल्यू क्या हो गया 0, 1 एंड 2। ये L का वैल्यू आपको हो गया, ठीक है। L का वैल्यू आपने निकाल लिया। अब देखिए इसके 3 केसेस आपको दिख रहे हैं। जब L इज इक्वल टू 0, यहां पर 0 से लेके, ध्यान दें 0 से लेके 2 तक है। L इज इक्वल टू 0 to 2 मीन्स L इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2। तो L के 3 केसेस यहां आपको दिए गए हैं। एक एक केस को हम डिस्कस करते हैं। L इज इक्वल टू 0 जब होगा, L इज इक्वल टू 0 जब होगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन s सब ऑर्बिट में है। s सब ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन s सब ऑर्बिट में है। और यहाँ बताते चलें, आपको मालूम भी है कि s सब ऑर्बिट का शेप क्या होता है? सिमेट्रिकली स्फेरिकल। सिमेट्रिकली, जो जानते भी हैं तो एक बार रिफ्रेश हो जाएं, सिमेट्रिकली स्फेरिकल, सिमेट्रिकली स्फेरिकल, ठीक है। इसके लिए टोटल वैल्यूज ऑफ m इज इक्वल टू 2l प्लस 1। तो l का वैल्यू यहां पर क्या है? l का वैल्यू क्या है? 0। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। इसके लिए m का वैल्यू 1 होगा, टोटल वैल्यू 1 होगा, टोटल वैल्यू 1 होगा। और यहां पर क्या बोल रहा है? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L एंड m का पॉसिबल वैल्यूज निकालना है, तो टोटल वैल्यूज m होगा। पॉसिबल वैल्यूज आप लोग कैसे निकालते हो? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m फॉर L इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू प्लस L, 0 होते हुए माइनस L तक, प्लस L से माइनस L तक। कोई दिक्कत नहीं है अगर आप इसको लिखते हो माइनस L से 0 होते हुए प्लस L तक, ठीक है। यू कैन राइट हियर, समझे? तो L का वैल्यू आपको 0 है, तो m का वैल्यू क्या हो गया? 0, 0, 0, 0 से लेके 0, दैट कम्स टू बी 0। दैट मीन्स m का वैल्यू भी आएगा आपको 0। समझ में बात आ रही है? अब यहां देखें, आपका 0 हो गया, 1 का मतलब L का वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या हुआ? L का वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि p सब ऑर्बिट। B केस में देखें, फॉर L इज इक्वल टू 1, L का वैल्यू 1 हो, ठीक है। तो m का टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यूज ऑफ m इज इक्वल टू 2l प्लस 1। L का वैल्यू आप 1 यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस 1, दैट मीन्स 3। m का वैल्यू 3 आएगा, ठीक है। कब? जब L इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स p सब ऑर्बिट होगा। p सब ऑर्बिट के लिए m का वैल्यू, टोटल वैल्यू 3 होता है, मीन्स p सब ऑर्बिट के टोटल 3 ओरिएंटेशंस, जिसको हम px, py, pz से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 ओरिएंटेशंस हो सकते हैं। अब वो 3 कौन से पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं उसको देखें हम लोग। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m
फॉर L इज इक्वल टू 1। बड़ी सिंपल सी बात है, हम लोग को क्या मिल जाएगा, M इज इक्वल टू प्लस L 0 होते हुए माइनस L तक, माइनस L तक। L का वैल्यू हमने क्या लिया है, 1, तो ये क्या हो जाएगा, +1 0 एंड -1, +1 0 एंड -1, जिसको आप लोग बॉक्स डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ये देखिए, ये बॉक्स डायग्राम हो गया। ठीक है, इसमें फर्स्ट वाले को अगर आप px मानते हो तो लास्ट वाला आपका हो जाएगा py, और लास्ट वाले को हम px मानते हैं, लास्ट वाले को अगर हम px मानते हैं तो फर्स्ट वाला हो जाएगा मेरा py, बट द मिडिल पोर्शन रिमेन्स द सेम, pz। समझे? तो इलेक्ट्रॉन अगर px या py में रहे तो उसके लिए m का वैल्यू होगा +1। ठीक है, py लास्ट में रहे तो उसके लिए -1 और बीच वाले के लिए 0। यहाँ ध्यान दें कि 3 p ऑर्बिटल्स के 3 ओरिएंटेशंस हैं जिनके 3 वैल्यूज +1, 0 और -1 दिए गए हैं आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। जब L का वैल्यू 2 हो, C when L इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 2, तो इसमें 2 में क्या हो जाएगा, d सब ऑर्बिट, और यहाँ बताते चलें d सब ऑर्बिट का शेप क्या होता है, डबल डम्बल सेपेट। ठीक है, आपको शेप उसका मालूम होगा। P का यहाँ शेप आपको मालूम है, डम्बल सेपेट होता है P का शेप होता है डम्बल सेपेट। हालांकि यहाँ पूछा नहीं गया है, जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ, डम्बल सेपेट। ठीक है, L इज इक्वल टू 2, तो d सब ऑर्बिट हुआ, इसका डबल डम्बल सेपेट हुआ। ठीक है, चलिए अब m का टोटल वैल्यू निकाल लें। टोटल वैल्यू समझने के लिए आप उसको स्किप भी कर सकते हो। टोटल वैल्यूज ऑफ m इज गिवन बाय 2l + 1, जहां पर l का वैल्यू क्या दिया गया है, 2, तो 2 × 2 + 1 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, m किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ओरिएंटेशन को। यहाँ पर टोटल वैल्यूज ऑफ m फॉर, यहाँ देखिए L इज इक्वल टू 2 दिया गया है, फॉर L इज इक्वल टू 2 लिख लो समझने के लिए। ठीक है, अब इससे देखते हैं पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m इज गिवन बाय +L थ्रू 0 होते हुए -L तक। L का वैल्यू आपने दिया गया है 2 +2। ठीक है, 0 होते हुए मीन्स इसके बीच में आएगा +1, 0, -1 एंड -2। देखिए टोटल वैल्यू आपको कितने हुए बच्चे, 5। ठीक है, तो ये कंफर्म करता है इस कॉन्क्लूजन को कि m का टोटल वैल्यू 5 होगा जब L का वैल्यू 2 होगा। ठीक है, एंड दैट ये जो L का वैल्यू 2 होगा उसके लिए m के 5 कुल मान 5 होंगे, वो डिफरेंट 5 जो वैल्यूज होंगे वो होंगे +2, +1,
0, -1 एंड -2। देखिए 5 वैल्यू आपको मिल गए। समझे? इसमें क्या मेरा यहीं तक सवाल है? पॉसिबल वैल्यू ऑफ L एंड M n = 3 के लिए, तो n = 3 के लिए हमारे पास L के 3 वैल्यू मिले, 0, 1 एंड 2। ठीक है, तीनों के वैल्यू, तीनों के L और M के वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मे हैव फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। किसी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स का नीचे दिया गया क्वांटम नंबर हो सकता है? ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पर क्या दिया गया है? n = 4 एंड s = -12। ठीक है, तो किसी एटम में इस क्वांटम नंबर के मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? ठीक है, इसके लिए आए हम देखें ए, टोटल नंबर ऑफ, देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in an orbit, that means principal quantum number in an orbit is given by 2n square, where n is equal to क्या है? where n is equal to है आपका ऑर्बिट नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हम यहां ऑर्बिट नंबर लिख देते हैं, ऑर्बिट नंबर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16 दूने 32। कहने का मतलब ये हुआ कि 32 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 32। ठीक है, कब? जब ऑर्बिट नंबर हुआ 4, ऑर्बिट नंबर हुआ 4। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें 32 हो गए। ठीक है, इन 32 इलेक्ट्रॉन्स में से ये हुआ आपका एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। एंटी क्लॉकवाइज स्पिन रिप्रेजेंटेड बाय डाउनवर्ड एरो मार्क। ठीक है, तो डाउनवर्ड एरो मार्क वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ठीक है, यहां देखिए s = -12 रिफर्स टू, आपको समझने के लिए इतना लिख रहा हूं, जरूरत नहीं है, रेफर्स टू एंटी क्लॉकवाइज स्पिन indicated by डाउनवर्ड एरो मार्क। ठीक है, अब देखें आउट ऑफ 32 इलेक्ट्रॉन्स only 16 electrons will have anti-clockwise spin, ठीक है, एक ऑर्बिटल में एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के कितने होते हैं? एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब 32 हैं तो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन वाले कितने होंगे? 16। इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको 16 लिख सकते हो।
ठीक है, हमने समझाने के लिए इसको लिख दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक देखते हैं। यहाँ पर बी नंबर आपको क्या दिया गया है, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, l इज इक्वल टू 3 मीन्स थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, और l इज इक्वल टू 0 मीन्स s सब ऑर्बिट। तो ये ऑर्बिट कौन हो गया, 3s। s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, s ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। तो इसका आंसर होगा 3s। ठीक है, थोड़ी व्यस्तता के कारण इसको आज यहाँ हम ड्रॉप कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे या आप और कुछ चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखो और अपने दोस्तों तक भी इस चैनल को आगे बढ़ाओ। ओके, थैंक्स टू ऑल।